क्लास 7 एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखनी है ये संख्याएं। सबसे पहले है जैसे पहला ये है, तो प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले अंकों को गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5, 5 अंक यहां तक होते हैं। छठा ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 को अंक गुणा में 10 की शक्ति 5, 10 की शक्ति 5, यानी इसको एक तरह से 10 को 5 बार इससे गुणा करेंगे तो ये यहां तक बनता। नेक्स्ट एक एक शक्तियां यहां घटाते चलेंगे। एक अंक ले लिया, नेक्स्ट गुणा में 10 की शक्ति 4 प्लस नेक्स्ट अंक 9 ले लिया हमने, 9 गुणा में 10 की शक्ति 3, सॉरी 10 की शक्ति 3 प्लस यहां पर हम 4 लेंगे। अब 4 गुणा में 10 की शक्ति 2, 2 प्लस 0 गुणा में 10 की शक्ति 1 प्लस 4 गुणा में 10 की शक्ति 0। तो ये प्रसारित रूप कहलाएगा इसका। अंक गिनने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। छठा अंक है, इससे एक कम पावर लेनी है। अंक गुणा में 10 की शक्ति 5, नेक्स्ट अंक गुणा में 10 की शक्ति 4, नेक्स्ट अंक गुणा में 10 की शक्ति 1, एक शक्तियां कम करते चले जाएंगे हम। इसी प्रकार नेक्स्ट है ये हमारे पास सेकंड पार्ट। 61, तो अंक गिनेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6, 7 अंक है। तो 3 लास्ट में 3 गुणा में 10 की शक्ति 1 कम लेनी है, जितने अंक है 6 से शुरू करना है, प्लस इसके बाद नेक्स्ट अंक है 0 गुणा में 10 की शक्ति 6 के बाद 5 जमा में नेक्स्ट आगे 0 है, 0 गुणा में 10 की शक्ति 4 प्लस नेक्स्ट 6 आ गया, 6 गुणा में 10 की शक्ति 3 प्लस नेक्स्ट 1 गुणा में 10 की शक्ति 2 प्लस नेक्स्ट आपके पास 9 गुणा 10 की शक्ति 1 प्लस 4 है लास्ट में, 4 गुणा 10 की शक्ति 0। ये इसका प्रसारित रूप हो गया। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट। ये है 0 6 1 9 6 बराबर है। अंक गिनेंगे सबसे पहले आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो 2 लास्ट अंक लेंगे सबसे पहले, 2 गुणा में 7 अंक है तो 10 की शक्ति 6 प्लस नेक्स्ट अंक है 8, 8 गुणा 10 की शक्ति 5 प्लस नेक्स्ट 0, 0 गुणा 10 की शक्ति 4 प्लस नेक्स्ट 6 है, 6 गुणा में 10 की शक्ति 3, एक एक शक्तियां कम करते चलेंगे 10 की, प्लस 1 गुणा 10 की शक्ति 2 प्लस 9 गुणा 10 की शक्ति 1 प्लस 6 गुणा 10 की शक्ति 0। तो इस प्रकार इसको कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट, ये है 120 और 719 बराबर है
अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। लास्ट पहला अंक लेंगे इधर से, 1 गुना में 6 अंक है तो एक पावर कम लेनी है, 10 की शक्ति 5 प्लस 2 गुना 10 की शक्ति 4 प्लस 0 गुना 10 की शक्ति 3 प्लस 7 गुना 10 की शक्ति 2 प्लस 1 गुना 10 की शक्ति 1 प्लस 9 गुना 10 की शक्ति 0। ये ऊपरले क्वेश्चन का पार्ट है इधर से। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है अपने 200 और पूरा अंक है 1 2 3 4 5 अंक हैं। पहला अंक उधर से ले लिया, गुना में 1 कम 0 5 से यानी 4 प्लस 0 गुना 10 की शक्ति 3 प्लस 0 गुना में 10 की शक्ति 2 प्लस 6 गुना में 10 की शक्ति 1 प्लस 8 गुना 10 की शक्ति 0। इस प्रकार ये प्रसारित रूप होता है, यानी अंकों के गुणा में 10 की शक्तियों के घात के रूप में लिखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन। ये प्रसारित रूप लिखा गया है आपके पास, ए पार्ट इसका। इसको वापिस संख्या में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना, हमने संख्या में ज्ञात करना है। प्रसारित रूप में ये आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो अंक है, अंक लिखेंगे, यानी इसमें 8 है तो 8। इसके बाद 10 की शक्तियां देखते रहना है, कंटिन्यू चलनी चाहिए। जहां कंटिन्यूटी नहीं है 10 की शक्तियों में, वहां 0 अंक लगाएंगे हम। तो इसके बाद 10 की शक्ति 3 के साथ क्या 6, यहां 10 की शक्ति के साथ 0 है तो 0, 10 की शक्ति 1 यानी 4, और इसके बाद 10 की शक्ति 0 के साथ 5 है तो 5। इस प्रकार हम इन संख्याओं को लिखेंगे। बी पार्ट है इसका। तो 10 की 4 गुना में 10 की 5 है, पहला अंक ये 4। फिर 10 की 4 नहीं है, यहाँ 10 की 3 दिया गया है तो 10 की 4 के नाम के हम क्या लगाएंगे 0। 10 की 3 है, 3 यानी 5। फिर 10 की 3 के बाद 10 की 2 है शक्ति तो यहाँ 3। यहाँ 10 की 1 नहीं है, उसके नाम की फिर 0। 2 गुना 10 की 0 है, यानी लास्ट अंक 2। तो सी पार्ट इसी प्रकार 3 गुना में 10 की 4 यानी पहला अंक 3 हो गया। फिर यहाँ 10 की शक्ति 4 के बाद 10 की शक्ति क्या दी गई है 2, 3 नहीं है, मिस है, उसके नाम की क्या कर देंगे हम 0। और 10 की शक्ति 2 की साथ में मल्टीप्लाई है हमारे पास 7 अंक 7। तो यहाँ 1 भी नहीं है, 10 की शक्ति 1 नहीं है, उसके नाम की 0। तो 10 की शक्ति 0 के साथ 5 अंक है तो अंक 5। इसी प्रकार डी पार्ट करेंगे। 9 गुना में 10 की 5 यानी 9। 10 की 4 नहीं है, 3 नहीं है, तो उनकी शक्तियों की जगह हम क्या है 0 लगाएंगे। उनके नाम के अंक जो होते हैं, 10 की 2 है 2 है, इसके साथ गुना में 10 की 3 के साथ, 10 की 1 के साथ 3 है 3। 0 नहीं है तो वहां 0 लगाएंगे, 10 की 0 के नाम का 0 लगा देंगे। इस प्रकार ये संख्या के रूप में, प्रसारित रूप से संख्या के रूप में ये बदला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। इनको मानक रूप में लिखना आपने, यानी इसमें 10 की शक्ति में बदलना है इसको। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपको 5 2 0 फिर 2 0 और 2 3, तो इसको बदलना है। यहां से अंक गिन लेंगे, उतनी 10 की शक्तियां बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, यानी 10 की शक्ति कितनी बन जाएगी 7। और अंक जो बच गया वो 5। 5 गुना में 10 की शक्ति 7। ये मानक रूप में इसको व्यक्त कर दिया हमने। तो नेक्स्ट आप इसको 5.0 भी लगा सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, इसलिए 5.0 गुना में 10 की शक्ति 7 लिख सकते हो। नेक्स्ट है 2 0 3।
तो इसको आप लिख सकते हो 7.0 गुणा में, ये पॉइंट 0 गिन लेंगे जितने भी अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है 10 की शक्ति 6। इसी प्रकार नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ये आपके पास 3 फिर 18,65,2 फिर कोमा फिर 3 0। तो इसके बाद पहले तो अंक गिनेंगे, यहाँ कितने हैं कुल अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है, एक अंक छोड़ना है आपने बस केवल, तो 9 अंक है तो 10 की शक्ति 9 तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक तरह से दशमलव जाता है, यहाँ दशमलव, इसको जितने अंक सरकाएंगे हम, एक अंक छोड़ना आपने, यहां तक इसको लेके जाना, 3.18665, ये बाद में जीरो का, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इनको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 3,90,878 बराबर है, तो यहाँ 1 2 3 4 5, यहां तक दशमलव आएगा 5 अंक तक, ये 8 है आपका, तो 3.90878 गुणा में, ये 5 अंक बने थे तो यहां पर 10 की शक्ति 5। तो इस प्रकार ये आपको मानक रूप में बदल दिया हमने इनको। नेक्स्ट है, ये पॉइंट इसमें दिया गया है, फिफ्थ पार्ट आपके पास 390,87.8 है। इस पॉइंट को देखो, जितने अंक सरकाएंगे उतने 10 की पावर बढ़ दी जाएंगे, 1 2 3 4 अंक सरकाएंगे इसको, यानी 10 की 4 हो जाएगा गुणा में, और पॉइंट 4 अंक सरक के इधर आएगा, ये आपके बन गया 3.90878 गुणा में 10 की शक्ति 4। इसी प्रकार नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, 3908.78। अब यहाँ दशमलव हम 3 अंक सरकाएंगे इसको, एक अंक छोड़ना हमने 10 में से पहले, 1 2 3, तो 10 की शक्ति 3 बन जाएगा साथ में, और इसके गुणा में ये पॉइंट 3 इधर जाएगा, 3.90878, तो ये इसके आंसर बन गए, ये मानक रूप कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये आपके 3 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।